असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आप सबका रमज़ान कैसा गुजरा है? अब तो बस हमारे पास चंद पल हैं। अगर हम देखा जाए तो रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया, इतनी जल्दी गुजर गया कि हमें पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इफ़्तार पार्टी थी फ्रेंड की तरफ, उसने इनवाइट किया था तो हम उसकी तरफ गए थे और इतना मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। और हर चीज़ इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े की थी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं आप लोग से बता रही थी कि कुछ हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा मैक्सिमम कुछ पल ही लग रहे हैं, मुझे तो ऐसे फ़ील हो रहा है। देखे ना कि पूरा रमज़ान का पूरा एक मंथ था, 30 डेज़ होते हैं उसमें। और 30 डेज़ में से इतने दिन इतनी जल्दी दोष जो ख़त्म हो गए, थर्ड वाला स्टार्ट हो गया, थर्ड थर्ड का भी अब माशाल्लाह माशाल्लाह जो 3 रोज़े हैं वो तो गुजर चुके हैं। तो मतलब कि पता ही नहीं चला इस दफ़ा रमज़ान का। बाकी आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मेरा रमज़ान तो बस मोस्ट मोस्ट बिज़ी चल रहा है। मैं पहले मतलब मैं कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन बस रमज़ान में एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो। एक तो इंसान को वही तो बस एक मंथ होता है, उसमें बंदा इबादत करता है सुकून से, बस इबादत करे मैं कहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन वो ही डेज़ अब थे एग्ज़ाम्स के मेरे, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जलफ्रेज़ी। जलफ्रेज़ी का सालन मैं सोच रही थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम पे बनानी थी, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाई थी। तो मैंने अपने ही मेथड से, जैसी मेरी मतलब मेरी सोच है उस मुताबिक बना लूँगी। बट फिर पहले मेरा फिर प्लान चेंज हो गया। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे करती हूँ वाइट चिकन बना लेती हूँ ना। तो लेकिन फिर मेरा दिल भी कर रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम पे जब जलफ्रेज़ी खाई थी तो मैंने भाई ने बनाई थी, मतलब कज़न थे मेरे ना, उन्होंने बनाई थी तो वो बहुत मज़े की बनी थी। तो फ़र्स्ट टाइम पे मैंने तब खाई, उसके बाद भी मैंने 2 से 3 दफ़ा खाई है, तो लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं है जो उन्होंने, मतलब उनके हाथ में जो टेस्ट था ना वो कहीं पे टेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी ट्राई करके देख लेती हूँ कि भाई कैसी बनती है। तो अगर तो अच्छी बन गई वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट टाइम हम नहीं ट्राई करेंगे ना। तो यहाँ पे फिर मैंने सोच रही थी, मेरा दिल में ना बहुत से ख़यालात आ रहे थे। मैं कह रही थी अगर मुझसे अच्छी नहीं बनेगी तो फिर चिकन भी वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से मेरा भी रोज़ा है। तो फिर क्या करूँगी? मैं सोच रही थी मैं ऐसे करती हूँ, मैं वाइट चिकन बना लेती हूँ। लेकिन नहीं जी, आपकी बहन ने जब फिर एक आपको पता क्या बताऊँ भाई, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में बस एक दफ़ा जब कोई चीज़ आ जाती है ना, फिर वो मैंने करके ही रहना होता है। अच्छा, तो फिर मैंने चिकन में मैंने जो है ना दही दही ऐड किया, नमक ऐड किया और मिर्च, जस्ट ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मैंने बस ऐड की थी। और इसको फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में, तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे आई थिंक ये पड़ा रहा है। उसके बाद फिर मैंने जो भी मतलब मुझे चाहिए होती थी ना, उसमें चाहिए होती थी नहीं मतलब चाहिए थी, जलफ्रेज़ी में चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने कट वगैरह की सारी। और बास लोग होते हैं ना, मतलब अब जब देखो कि चिकन जलफ्रेज़ी का जो मसाला होता है शान वालों का या कोई भी, तो वो यूज़ करना। मैं अगर मैं बिरयानी भी बनाती हूँ तो बिरयानी मसाला नहीं डालती मैं, मतलब इस तरह से करती हूँ। वो जो मसाले वाला जब हम बनाते हैं तो फिर उसके बाद प्यास बहुत लगती है, और वो जो चीज़ हम खा लेते हैं ना उससे पेट ऐसे फुल फुल सा हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता जो इस तरह से मज़ा आता है बनाने का। तो यहाँ पे फिर मैंने जो भी चीज़ें वगैरह ऐड करनी थी कर ली थी, और अच्छे से फ्राई किया पहले चीज़ों को। फिर दैन जो चिकन था मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया, और उसके बाद फिर जो मैं शिमला मिर्च जो मैंने कट की हुई थी वो मैंने ऐड की। और मैंने फुल देसी तरीके से बनाया था। मैंने नीचे जो गैस थी वो उस पर नहीं बनाया, मेरे दिल कर रहा था कि मतलब मैं चूल्हे की जो आग होती है ना, लकड़ियों वाली आग होती है ना, तो उस पे बनाऊँ। तो मैंने फुल देसी तरीके से मैंने इस सालन को बनाया और फुल मेहनत से बनाया। और मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत आपकी बहन ने की कि मुझे पता नहीं चला कि कब इफ्तारी का टाइम हो गया। और फिर मैं इतनी परेशान हुई कि मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं, आज सालन पे ही मैंने इतना टाइम लगा दिया है। तो बाकी सब क्या होगा भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी मैंने स्ट्रगल की थी सालन के लिए, इतना मज़े का बना, सब ने इतनी तारीफ़ें की, मैं तो इतनी खुश हो गई भी, आपकी बहन की इतनी तारीफ़ें हुई, इतनी तारीफ़ें हुई। तो मैं तो खुशी से सम्मा मतलब अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ना, वो वाला हिसाब हुआ था मेरे साथ। तो मैं बहुत वाक़ई बहुत खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम पे ट्राई किया, और मैंने अब और बनाया भी फिर मैंने अपने मेथड से। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने किसी से कोई मशवरा नहीं लिया। मेरे दिमाग में बस जो आया कि मतलब मैंने खाया हुआ था। और तकरीबन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पे जलफ्रेज़ी खाई थी तो तकरीबन मैं आई थिंक कोई मैं 7 या 8 क्लास में थी, तो तब की खाई हो। लेकिन देख लें आपकी बहन को अभी भी हर चीज़ माइंड में थी मेरे, तो उस हिसाब से फिर जब मैं नीचे आई हूँ तो इफ्तारी का टाइम जो हो गया था। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं जूस बना रही हूँ।
इस जूस की वजह से बहुत से लोगों की डिमांड्स भी थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा जो इफ्तारी का टाइम था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर लिया था, पुदीना भी ऐड कर लिया था, स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर ली थी, पानी भी ऐड कर लिया था, बट इसमें मैंने शुगर ऐड करना भूल गई। और मतलब बता रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी में थी, ऊपर से मुझे मेरी बस हुई हुई थी यहाँ पे मैं दूसरे जगह का था ना, मतलब कैप वो मतलब ऊपर लगाई जा रही थी। फिर मैं इतना मुझे गुस्सा आया खुद पे कि क्या पागलपन आयशा कर रही हो, जल्दी करो, ऑलरेडी टाइम इतना ज़्यादा हो गया। और ये वाला जूस इतने लोगों को पसंद आया। जब मैंने इफ्तारी करवाई थी अपनी फ्रेंड्स की, तो सब ने मुझसे घरों में जाके जाके पूछा था कि भी तुमने वो जूस बनाया था वो कैसा बना था, जूस कैसा बना था, जूस बताओ मैं कैसे बनाया था। तो फिर नेक्स्ट वाले में जब मैंने जूस बनाना था, नेक्स्ट वाले जग में मैंने फिर ऐसा किया कि मैंने जो शुगर थी वो ज़्यादा ऐड कर ली थी। वो इसलिए क्योंकि पहले वाले जग में जो शुगर थी वो बहुत कम थी, तो नेक्स्ट वाले में फिर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर ली थी, ताकि वो जो है ना उनका मतलब बराबर हिसाब हो जाए ना, जायका टेस्ट जो है मज़े वाला। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मैंने जूस वगैरह बनाया। बास टाइम पे मेरे से ऐसा हो जाता है कि मतलब मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि वो कुछ स्टडी चल रही है। मैं कहती हूँ भाई प्लीज़ रमज़ान में खुदा का वास्ता है बोर्ड वालों, रमज़ान में कभी भी एग्ज़ाम्स नहीं रखे, ना कोई ज़हनी बंदा मरीज़ बन के रह जाता है। हर टाइम पे बंदा काम भी कर रही होती हूँ मैं, और मेरे माइंड में पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा होता, काम भी कर रही होती हूँ, काम करने को दिल भी कर रहा होता, काम छोड़ने को भी दिल कर रहा होता है। छोड़ देती हूँ सोच के कि पढ़ लेती हूँ, बुक पकड़ती हूँ, तो भाई मैंने याद क्या करना है, मुझे कुछ नहीं याद हो रहा, फिर रख देती हूँ बुक। मतलब ये वाली कंडीशन चल रही है, और इतना मैं स्ट्रेस में हूँ ना, क्या बताऊँ। मेरी इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरे 2 दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इतनी ज़्यादा कि मतलब डॉक्टर ने यही कहा कि डिप्रेशन और एनजाइटी, बस डिप्रेशन, भाई आप डिप्रेशन से निकलो तभी तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। तो फिर मेरी इतनी बता रही हूँ कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं काफ़ी बेटर हूँ। बस यही सोच सोच के कि एक काम करना है, इफ्तारी बनानी है, सहरी बनानी है, और यहाँ पे मैंने स्टडी करनी है, मेरा पेपर है और पेपर बहुत टफ है, बुक का ऐसे ऐसे बस बहुत कुछ माइंड में चल रहा था। तो इस वजह से मेरे माइंड में तकरीबन 2 दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई ठीक हूँ तो सही हूँ, सलामत हूँ, तो भाई आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। अदरवाइज़ मैं सही ना होती, सलामत ना होती, तो फिर मैं कहाँ होती। सॉरी मज़ाक कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और काइंडली प्लीज़ मेरे एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ ज़रूर करिएगा, और मुझे दुआओं में स्पेशली ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।